आप कहेंगे नहीं, आप लड़ेंगे नहीं, आप अड़ेंगे नहीं, अपनी बात को पूरी ताकत के साथ किसी सामने रखेंगे नहीं, तब तक आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा साथी। इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे और यही नीति उद्देश्य के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहे लोगों को मौका देती है। और अगर यह पार्टी नहीं रहता तो किरण मांझी जैसे लोग, शत्रुघ्न चौधरी जैसे लोग, विकास सिंह जैसे लोग, अब नंदलाल मांझी जैसे लोग, अशोक कुमारी जैसे लोग मंच पर हकड़ के बोलता नहीं साथी, बोलता नहीं। दूसरे पार्टी में 5 साल 10 साल अनवरत जिंदगी खबर कर दीजिए, लेकिन मंच पर आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। हमेशा देखते हैं तो सबसे अंतिम में हम लोग को बैठाया जाता है। हमारी माँ बहन को गाड़ियों में भर कर, चाहे गया का गांधी मैदान हो, नवादा का गांधी मैदान हो, पटना का गांधी मैदान हो, लेकर सबसे जाया जाता है, भर भर कर लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां हम लोग को मंच पर मौका नहीं देती है साथी। यही एक ऐसी पार्टी है जो आपको मौका देगी बोलने का, पढ़ने का, अपने हक हकूक को लेने का। इसलिए इस पार्टी में आप आइए और जुड़िए, इस चीज को सीखिए। यह कहीं न कहीं आप लोग को आगे बढ़ाने का काम करेगा साथी। यही उद्देश्य के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जन्म हुआ है। इसलिए हम पुनः खास करके युवा साथी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जुड़िए और मंच पर अपनी बात को रखने का साहस कीजिए, ताकि हम लोग जो मेरा उद्देश्य था, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य था, वह पूरा हो सके साथी। आगे हम लोग इतना अच्छा आयोजन के लिए हम भूल गए थे। नवादा जिला को अगर सुसज्जित तरीके से साजने और संवारने का काम किया है, अगर सुव्यवस्थित तरीके से उसको चलाने का काम किया है, अगर सभी लोगों के सम्मान मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखा है और इस कार्यक्रम में अपनी अग्रिम भूमिका निभाया है, उनका नाम है रोमी सिंह, उनका नाम है रोमी सिंह। हम इनका आभार प्रकट करते हैं पार्टी की ओर से भी कि आपने भैया जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देश दिया है, उस दिशा निर्देश का फलाफल आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कैडर और 6 अगस्त का कार्यक्रम कितना सफल हुआ, कैसे सफल हुआ। इसके लिए हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं साथी, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और यह जो लड़ाई हम लोग ने शुरू किया है, केवल यह बरनामा की नहीं घटना है। अगर हम बोलेंगे तो कहिएगा कि हो क्या रहा है। शराबबंदी के नाम पर जो काला कानून हमारे लोगों पर थोपा जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग झेल रहे हैं। फतेह मगरामा वजीरगंज का एक गांव है जहां शराब माफिया के द्वारा पुलिस को फोन करके कहा जाता है और गरीब दलित मजदूर परिवार जो भट्टा पर हरियाणा में काम कर रहा था, 10 दिन पहले उन लोग आता है, पुलिस साथी है और वे एकदम जानवरों की तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। 6 वर्ष का लड़का, गर्भवती महिला, 76 साल की महिला को मार करके एकदम पटोर कर दिया जाता है और उन लोग कहते हैं कि चला चला हम बतावा यो कि दरुआ करने बना हको तो हनी ओने जाकर मारपीट करा तो हमनी के काहे मारपीट करा है। तो साथी शराबबंदी के नाम पर, जो काला कानून के नाम पर हमारे लोगों को तहस नहस किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उसका हम लोग जोर विरोध करते हैं। यह जो बरनामा की घटना है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के संज्ञान में आ गया है और हम लोग जो एक जुल्मी लोग हैं उनके ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे साथी। यह हमारे नेता ने हमको बोला है, कल भी एसपी से बात हुई थी, आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग पुनः उनसे मिलेंगे और उसको लिखित ज्ञापन देंगे। और हमारे नेता ने बोला है कि अगर नंदलाल जी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, एक दिन हम पुनः दल बल के साथ उस घटना स्थल पर चलने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष मांझी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने नंदलाल मांझी जी का सुने। और यह घटना खासकर शराब में हमारे नवादा जिला में भी भोजमा में हुआ था, जहाँ छोटे मांझी को मारते मारते इतना मारा कि जो है आप सब लोग जान रहे हैं कि जज के सामने बयान देते देते मर गए। और ऐसी जुल्मी सरकार को हम लोग नहीं, पूरे बिहार की जनता जो है इससे जो है तबाह है, परेशान है। और आने वाला समय में ये सरकार को जल्द से उखाड़ कर फेंकने का हम लोग संकल्प लेंगे, ताकि दारू के नाम पर हम गरीबों को इतना अत्याचार अन्याय ना करें। अब तो जान मारना भी शुरू कर दिए। चलिए हम उस शख्स से बुलवाने जा रहे हैं, पार्टी का वैसे ओहदेदार नेता से बुलवाने जा रहे हैं, जो माननीय जीतन राम मांझी, संतोष कुमार मांझी और पार्टी के जितने भी हमारे जो हैं वो सभी जो मिलकर जो हम पार्टी को जो आगे बढ़ा है, उनमें भी इनका योगदान काफी रहे हैं। और आज नवादा जिला का नाम जो पूरे बिहार में शुरू में लिया जा रहा है, उसमें भी इनका जो है बहुत बड़ा भागीदारी है, जिन्होंने गया से चलकर आकर नवादा की धरती पे रात दिन मेहनत किए और हमारे साथ भी कई गांवों को भ्रमण किए, लोगों के बीच में गए और मांझी जी के सिद्धांत और विचारों को रखे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे बिहार में कराही छाप को खिलने के लिए जनता को प्रेरणा दे। और वो सारी मेहनत का फल 6 तारीख को हम लोग देखें। और बड़े बड़े जो पार्टियां यहाँ की है वो भी सोच रहे हैं कि हम लोग अब इनका जवाब कैसे दें। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि इतना भीड़ कहाँ से लाएंगे, आरजेडी वाले सोच रहे हैं, जदयू वाले सोच रहे हैं, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं, और तो और जो हमारे ही पार्टी पर जो भरोसा करते थे हमारे माले उले, उन लोग को बेचारा का तो आप परेशानी बढ़ गए। तो अब मैं जिला प्रभारी रोमित कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। मंच का सफल संचालन करने के लिए और इस नवादा जिला के जिला अध्यक्ष अशोक मांझी जी का मैं धन्यवाद देता हूं। और खास करके आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान समारोह में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मंच पर मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी। मंच पर मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जिनको हम लोग प्यार से बूढ़ा शेर भी कहते हैं, कपिल देव मांझी जी। मंच पर मौजूद हैं प्रदेश सचिव अनिल यादव जी, जो नालंदा के प्रभारी भी अभी नए नियुक्त हुए हैं। सरोज सौ जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं, विकास सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं, और मीना देवी जी नेत्री जो खास करके लोकल इलाकों में हम लोग को सबसे ज़्यादा अगर घूम के प्रचार किया, और जिनके कारण खास करके काफ़ी महिलाओं का संख्या भी आप देख रहे होंगे। जब मंच के एक साइड में काफ़ी महिलाएं बैठी हुई थी, उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा, उसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे यहाँ पर मौजूद हैं करण मांझी जी मुखिया जी, जो अभी तो काफ़ी युवा हैं। जब इनको हम लोग बोल रहे थे कि आपको कितना टेम्पू आप लाइएगा, तो कहते थे, हम लोग को लगता था कि 10, 20, 50, तो ये कहते थे नहीं सर आप बोलिए कितना टेम्पू हमको लाना है। तो कम से कम तो ये 150 से 200 टेम्पू अकेले लाने का इन्होंने जो काम किया है, उसके लिए ये काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे 10 दिन पूरे अपने पंचायत और आसपास के इलाकों में घूमकर जो आपने जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी के विचारों में जो विश्वास रखते हैं, उन्हें जागृत करने का जो आपने प्रयास किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ पर मौजूद हैं रामाश्रय मांझी जी, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हर जगह जहाँ भी हम घूम रहे थे तो लोग उनके परिचय के 2-4 लोग तो जरूर ही मिल जाते थे। तो रामाश्रय जी का
बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे सभा को आयोजित करने के लिए। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं पुनः एक बार कहता हूं कि इनका स्वागत आप तालियों से कीजिए। जो कि कभी फोटो देने के लिए भी हमने उनसे पूछा कि आपका फोटो हम लोग दे देते हैं, पेपर में नाम दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आपको काम से न मतलब है, आपको आदमी से न मतलब है। हाँ, मेरा फोटो आप क्या कीजिएगा, मेरा फोटो देने से हमको कोई फायदा नहीं है, आपको जो काम है वो हम करके आपको दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पीछे छिपे होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रंट पे, हम लोग जैसे लोग आज आपके फ्रंट पर बैठे हैं, हम लोग दिखते हैं, लेकिन असली काम तो आप लोग कर रहे हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, जो स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं का सहयोग होता है जो कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देता है। और आप ये जान जाइए कि वहाँ कम से कम 20 से 25 हजार लोग थे। तो आप सोचिए कि कोई 10 लोग हम प्रभारी होके, कोई जिला अध्यक्ष होके नहीं मैनेज कर सकते थे। हर लोगों का सहयोग मिला है। काफी वैसे लोग जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन वो उन्होंने अपना सहयोग किया। उसी में से एक रामाश्रय मांझी जी भी हैं, रणविजय मांझी जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका भी काफी योगदान रहा था। जिला युवा अध्यक्ष वाल्मीकि मांझी जी, धीरज कुमार जी जो जिला सचिव हैं, शत्रुघ्न कुमार जी जो जिला सचिव हैं, रामवृक्ष मांझी जी जिला सचिव हैं, गोरेलाल मांझी जी, अशोक सिंह जी और संदीप पासवान जी जो रजौरी प्रखंड के हैं, उन्होंने भी काफी योगदान दिया। लास्ट तक वो फोन करते रहे कि सर यहाँ ये कम रहा है, सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो हर लोगों का योगदान रहा है। सबको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मौजूद हैं रामवृक्ष मांझी जी जो वारसलीगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उनके घर हम लोग गए थे, उनके यहाँ खाना भी हमने खाया अपने उस दौरे में। तो उन्होंने जो स्वागत किया और जो वो लोगों को वहाँ मोटिवेट कर रहे थे, जो लोगों को बता रहे थे कि आप चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए, इस सब चीजों के लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ पे मौजूद हैं कृष्णा मांझी जी, राम भजन मांझी जी, परदेसी मांझी जी जो पकड़ी ब्राह्मा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सुरेश मांझी जी, हरि राजवंशी जी, रामकृष्ण मांझी जी, रामलाल मांझी जी, सुरेश पासवान जी, रतन मांझी जी, बुंदेल मांझी जी, पंकज मांझी जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं अकबरपुर के, अखिलेश चौधरी जी, अजय पांडे जी, नरेश दास जी, संजय दांगी जी, सभी बहुत का हो सकता है कि मेरा नाम लेने में आपका छूट गया हो, तो सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, विकास जी कौवाकोल के, विकास मांझी जी कौवाकोल के, सभी लोग जिनका भी मैं नाम लेना छूट गया होगा, सभी लोग का योगदान रहा है, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हुए हैं किसी कारणवश, रोहित सिंह जी हो, चाहे लवकुश जी हो, चाहे अभिषेक जी हैं, या और भी बहुत लोग हैं जो आज किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। मैं सभी का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने नवादा में इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल कर दिया। एक कहावत कहा जाता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, इतिहास लिखने के लिए हौसले की जरूरत होती है। वही आप लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे पास, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, लेकिन जोश है, जज्बा है, वो हौसला है कि किसी भी कार्यक्रम को हम सफल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे नेता का मानना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए कर रहे हैं। चाहे गरीब किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, हम गरीबों की आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोग हैं, उनकी आवाज बनना ही हमारा प्राथमिकता रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे थे स्टेज पर, एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे थे, फिर भी हमारे पार्टी का एक ही नारा रहा है कि वैसे लोगों की आवाज बनना,
उनको ताकत देना, उनको बताना कि आप में ताकत है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। जब आप कोशिश कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, तो आप ये स्टेज पर आकर बोल सकते हैं। तो होता क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गरीबी 3 प्रकार की होती है। गरीबी सिर्फ 3 प्रकार से आती है। चाहे तो गरीबी किसको होगी, जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। अगर आपको गरीबी हटाना है तो 3 ही तरीका है। आपको शिक्षा पाना होगा, दूसरा आपके पास खेत होना चाहिए, तीसरा आपके पास कुछ फाइनेंशियल, कुछ पैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। तो शिक्षा क्या है, बाबा साहेब बोलते थे कि आप जब शिक्षित होइएगा तभी आपका परिवर्तन होगा, आपके बच्चों में परिवर्तन होगा। कम खाइए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा होगा तो आप आइएगा, बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा, अपनी आवाज को उठाइएगा। क्यों? कहीं आप फिरनामा में सुन रहे हैं कि कुछ लोग उनको दबा रहे हैं क्योंकि शिक्षित नहीं है। वो एप्लीकेशन लिख के डीएमएसपी को नहीं दे सकते हैं, वो अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है। शिक्षा वो आपको क्या देता है, अधिकार देता है। शिक्षा आपको बताता है कि आपकी कानूनी क्या अधिकार है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो आप संविधान लिख दिया है उसमें आपका अधिकार क्या है, यही अधिकार को जानने के लिए आपको शिक्षित होने की जरूरत है। आप जब पढ़िएगा लिखिएगा तब आप डीएम एसपी कलेक्टर हो सकते हैं। नहीं पढ़िएगा तो आप अगर मजदूर हैं तो आपका बेटा भी मजदूर ही करेगा, एसपी डीएम कलेक्टर नहीं हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको डीएम एसपी कलेक्टर बनना होगा, तभी आप नियमों को बदल सकते हैं। रही बात दूसरा क्या होगा, जमीन से। आपके पास अगर बहुत जमीन है तो आप खेती करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि बिहार में कम से कम 70% ऐसे मजदूर हैं जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है। तो वो तो होने से रहा, वो बदलेगा नहीं। तीसरा, अगर गरीबी से आपको मुक्ति पाना है तो तीसरा उपाय है आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना। तो जहां बिहार में 80% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, चाहे अगर ऊपर भी है तो थोड़े मोड़े पैसे उसके पास बचते हैं। तो ये दोनों तरीका, तो इस दोनों तरीके से तो आप अपनी गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं। तो मिटा तो सिर्फ एक ही तरीके से सकते हैं, वो है पढ़ाई लिखाई से। तो हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी हमेशा बोलते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को सरकार लागू करे, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, मजदूरी करने वाले का बेटा हो, या फिर डीएम का बेटा हो। जब एक ही क्लास में बैठेगा, जब एक ही जगह पर बैठेगा तो मजदूर के बेटे का भी सीना चौड़ा हो जाएगा और आने वाले समय में मजदूर का बेटा भी नवादा और गया का एसपी डीएम बनेगा। तो मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जिन बातों को हमेशा कहते रहते हैं, जैसे पेंशन की बात हो, आज वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, पहले ये 200 रुपया मिलता था। मांझी जी का ही योगदान है कि वो 400 रुपया हो गया। वो चाहते थे कि कम से कम 2000 रुपया कर दिया जाए। बगल के आप झारखंड में देखिए 2000 रुपया मिल रहा है। इसी तरह से बिहार में भी मांझी जी का मानना है कि वृद्धा पेंशन कम से कम तो 2000 रुपया मिले। तो इस तरह की बहुत सारी नीतियां हैं। चाहे आप, बहुत सारे हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी तरहटी पर, किसी भी नहर के किनारे, किसी भी पोखर के किनारे अपना जाकर घर बना लेते हैं। और 2 साल 4 साल बीत जाने के बाद कोई सरकारी अफसर आता है और बोलता है कि इसका कागज आपके पास नहीं है, अब आप इसको खाली कर दीजिए। बताइए, जिसने अपना खून पसीना मेहनत करके अपना मकान बनाया है वो कैसे उसे छोड़ दे। तो मांझी जी का मानना था, उनका मानना है कि वैसे लोग जिनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, उन्हें कम से कम 4 डिसमिल जमीन दिया जाए, जिससे कि कोई भी बाद में सरकारी अफसर आएगा
तो उसके पास कागज रहेगा, कोई उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। लागू तो हो गया, लेकिन आप पता कर लीजिए एक भी लोगों को वैसा जमीन नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार की नीयत नहीं है, सरकार चाहती है गरीबों का वोट लेना, लेकिन गरीबों के को का काम नहीं करना चाहती है। नीयत नहीं साफ है। यही कारण है कि आप नियम तो बना देते हैं, लेकिन लागू किस तरह से हो रहा है इसको कोई देखने वाला नहीं होता है। अभी हमारे नंदलाल मांझी जी बोल रहे थे, और शायद उस स्थान पर हम भी गए थे, और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी भी गए थे। वारसलीगंज वजीरगंज का एक गांव है जहां की शराबबंदी के नाम पर गरीब लोगों को बेतहाशा मारा गया है। चाहे वो 6 साल का एक बच्चा था जिसके सीने पर पैर से मार दिया गया था और सीना टूट गया था, पट्टी किया हुआ था। एक बूढ़ी 70 साल की बूढ़ी थी जो रो रही थी, उसे चलने में दिक्कत हो रहा था, 10 डंडा उसे पुलिस ने मारा। तो आप शराबबंदी के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, ये अत्याचार शोभनीय नहीं है। नीतीश जी, आपको बदलना होगा, गरीबों की आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर आप गरीबों का वोट लेना चाहते हैं, आपको गरीबों का काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा, आपको धरातल पर उनके लिए योजनाओं को लागू करना होगा। आपने कह दिया कि 4 डिसमिल जमीन मिल रहा है, लेकिन हमारे भाई बहन बता दें कितनों को जमीन अभी तक अलॉट हुआ है। तो सिर्फ आप नियम बनाते हैं, लेकिन उसको अमल कैसे किया जा रहा है आप नहीं देख रहे हैं। एक इंदिरा आवास में 50-50 हजार रुपया घूस चला जा रहा है। तो खास करके ये सब योजना तो सिर्फ गरीबों के लिए है, और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का कहना है कि आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से जुड़िए। यही कारण है कि जब आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जब इन सब बातों को उठाते थे, तो नीतीश जी को लगा कि गरीबों का नेता तो जीतन राम मांझी हो जाएगा, इनको क्यों नहीं अपने दल में ही शामिल कर लो। यही कारण है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को अल्टीमेटम दे दिया गया कि चाहे तो आप हमारे दल में शामिल हो जाइए या आप बाहर चले जाइए। मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने तय कर लिया कि हमें अपने लोगों की आवाज को बुलंद करना है, हमें अपने लोगों की आवाज को उठाते रहना है, चाहे हमें मंत्री पद रहे चाहे नहीं रहे। उन्होंने मंत्री पद को ठुकरा दिया, लात मार दिया, त्याग दिया, और उन्होंने संघर्ष के रास्ते को चुन लिया है। किसके लिए? आपके लिए। वो चाहते तो 1 साल 2 साल और मंत्री रहते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए जिसमें हम अपने लोगों की आवाज को बुलंद न कर सके, हम अपने लोगों की आवाज को बोल न सके। हमें ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए। हमें अपने लोगों की आवाज, क्योंकि वो मांझी जी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिया है उस गरीबी को। वो जानते हैं कि एक घर में जब 10 लोग रहते हैं, पति पत्नी बेटा सास ससुर सब एक ही कमरे में रहते हैं, तो उसकी पीड़ा क्या होती है। वो जानते हैं जब घर के बगल से जब नाला बहता होता है, उससे बीमारी होता है, तो उस कष्ट को वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। उसी आंदोलन को लेकर वो नवादा आए थे, और उन्होंने एक आगाज कर दिया है और शंखनाद कर दिया है कि हम अब बैठने वाला नहीं है, हम गरीबों की आवाज को उठाएंगे। और हम लोग ने नवादा में ये साबित कर दिया, हजारों के संख्या में आकर ये हम लोग ने मांझी जी को बता दिया कि आप हमारी लड़ाई को लड़िए, आपके पीछे पूरा नवादा पागल है, मतवाला है। आप आगे बढ़िए, सारा गरीब एक है, और वो जीतन राम मांझी जी आप हमारे नेता हैं। आप पटना और दिल्ली में जाकर हमारी बातों को बोलिए, हमारी समस्याओं को सरकारों तक रखिए, और आपके पीछे नवादा ही नहीं पूरे बिहार के गरीब एक पैर पर आपके लिए खड़ा। आप जानते हैं कि जब मांझी